राम राम भाई सभी को। आज की हमारी क्लास है हरियाणा के मुख्यमंत्री। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल रहा था 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक, कुल 142 दिनों तक। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1918 में झज्जर जिले के बेरी स्थान पर। इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1993 को। इन्होंने अपनी एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की। यहाँ हिंदू आएगा, हिंदी यहाँ मिस टाइप है। इन्हें राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। इन्हें 1975 में मीमांसा कानून के तहत नज़रबंद किया गया। इन्हें उड़ीसा व मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया। इन्होंने पिलानी के बिरला पब्लिक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया। इनका प्रिय खेल शतरंज था। इनके नाम से राज्य में बीडी शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक में स्थापित किया गया। दूसरे हैं हमारे राव वीरेंद्र सिंह। इनका कार्यकाल रहा 23 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक, कुल 224 दिनों तक। इनका जन्म 20 फरवरी 1921 में नांगल पठानी गांव रेवाड़ी में हुआ। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 2009 को गुरुग्राम में हो गई। यह राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री व प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ये तुलाराम के वंशज थे। यह मात्र 16 दिनों तक विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष बने। इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था और यह हरियाणा के प्रथम पुरुष व प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। रेवाड़ी को जिला बनवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने स्नातक अपनी सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से की और 1971 में ये महेंद्रगढ़ से विशाल हरियाणा पार्टी के सांसद बने। 1977 में अटेली से विधायक चुने गए और 1980 में इंदिरा गांधी ने इनको कृषि, सिंचाई, ग्रामीण व खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया था। ध्यान रखना, इन्होंने की थी हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना। आगे हैं चौधरी बंसीलाल। यह राज्य के कुल 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। प्रथम बार बने 1968 से 75 तक, दूसरी बार 1986 से 87 तक और तीसरी बार 1996 से 1999 तक। ये लगभग 4633 दिनों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ में हुआ। इनकी मृत्यु 28 मार्च 2006 को हो गई। ये हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, मात्र 41 वर्ष की आयु में। इन्हें हरियाणा का शिल्पी व लौह पुरुष कहते हैं। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने 1991 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। अब यहाँ देखना, बंसीलाल ने किया है हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना और हमारे वीरेंद्र सिंह ने की थी हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना। विशाल और विकास में कंफ्यूज मत होना। अगले में ये हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री बने। इन्होंने कानून की पढ़ाई, यहाँ पढ़ाई आएगा, पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय से की थी। इन्होंने राज्य में 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी की, जिसे 1 अप्रैल 1998 को बंद कर दिया गया। इन्हें राज्य में नहरों का निर्माता व ड्रॉप सिंचाई परियोजना का जनक कहा जाता है। ये केंद्र सरकार में 1975 में रक्षा मंत्री बनाए गए। इनको केंद्र सरकार में 1984 को रेल मंत्री व परिवहन मंत्री बनाया गया था और इन्हीं के नाम से राज्य के भिवानी जिले में 2014 से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इनके नाम से क्रिकेट स्टेडियम राज्य के लाहली रोहतक में बनाया गया है। अगले हैं बनारसी दास गुप्ता। ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे।
प्रथम बार 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक और दूसरी बार 23 मई 1990 से 11 जुलाई 1990 तक। इनका जन्म 5 नवंबर को 1917 में मानेहरू भिवानी में हुआ। ये पत्रकारिता का कार्य करते थे। इनकी पुस्तक का नाम है पंचायती राज क्यों व कैसे। इनकी पत्रिकाएं हैं अपना देश, हरियाणा केसरी, हरियाणा कांग्रेस, इनकी पत्रिकाएं रही हैं। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 2009 में हो गई। ये राज्य के एकमात्र व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्हें हरियाणा का आर्यन मैन, विकास पुरुष, लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता व शिल्पी, कठोर प्रशासक भी कहा जाता है। राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में इनके शासनकाल में लगा था और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था राव वीरेंद्र सिंह के समय पर। ये राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार डिप्टी सीएम बने, पहली बार 1987 में और दूसरी बार 1989 में। अगले हैं चौधरी देवीलाल। इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को चौटाला गांव सिरसा में हुआ। ये राज्य के कुल 2 बार मुख्यमंत्री बने, प्रथम बार 23 जून 1977 से 28 जून 1979 तक और दूसरी बार 17 अप्रैल 1987 से 1 दिसंबर 1989 तक रहे। इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को हो गई। इन्हें हम सभी किसानों के मसीहा, राजनीति के भीष्म पितामह, ताऊ, जननायक, हरियाणा के जन्मदाता, किंग मेकर और शेर हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। इनका समाधि स्थल है संघर्ष घाट जो नई दिल्ली में है। इनकी शिक्षा 10वीं तक है। ये देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, 1989 और 91 में। ये देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी देवीलाल ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। इन्होंने 1952 के मुजरा आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1988 में इन्होंने राज्य में कृषि ऋणों को माफ किया था। 1930 में स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। इन्होंने राज्य में खुला दरबार व कन्यादान योजना चालू की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में मात्र 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने बोस्टन जेल लाहौर में बंद कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान इन्हें मोरारजी देसाई के साथ सोहना, गुरुग्राम में नजरबंद कर दिया गया था। हरियाणा विधानसभा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री चौधरी देवीलाल थे। लोक राज लोक लाज से चलता है, ये नारा भी इन्होंने दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह को पीएम देवीलाल ने बनवाया था। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना पंचकुला में की गई है और राज्य में कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय की स्थापना डबवाली सिरसा में की गई है। अगले हैं चौधरी भजनलाल। ये भी हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 29 जून 1979 से 4 जून तक 1986 तक, दूसरी बार 23 जून 1991 से 10 मई 1996 तक। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 कोरनवाली गांव रियासत भागलपुर पाकिस्तान में हुआ था। ये हरियाणा में आकर बसे थे मोहम्मदपुर रोही फतेहाबाद में। इनको हम सभी राजनीतिक का चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये सर्वप्रथम 1972 में बंसीलाल सरकार में कृषि मंत्री बने और 1986 में केंद्र सरकार में कृषि, वन व पर्यावरण मंत्री बने। ये याद करना अच्छे से, 1972 में बने थे बंसीलाल सरकार, मतलब कि हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री, और 1986 में केंद्र सरकार यानी भारत में कृषि मंत्री, वन व पर्यावरण मंत्री बने। इन्होंने 2 दिसंबर 2007 में
हचका नाम से पार्टी का गठन किया और इनका निर्वाचन क्षेत्र था आदमपुर। ये राज्य के सर्वाधिक समय तक लगभग 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके कार्यकाल में 20 अक्टूबर 1995 को गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इनका जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा के चौटाला गांव में हुआ। ये राज्य के कुल 5 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रथम बार मुख्यमंत्री 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक रहे। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती स्नेहलता है और इनकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल है। ये राज्य के सबसे कम समय तक मात्र 5 दिनों तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये एक घड़ी व्यापारी भी रहे हैं। जेबीटी घोटाले के कारण इन्हें तिहाड़ जेल में भी जाना पड़ा और तिहाड़ जेल से इन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा भी दी है। अगले हैं हुकम सिंह। ये सबसे अधिक आयु 65 वर्ष में मुख्यमंत्री बने। इनका जन्म 1925 में ढाणी फोगाट गांव चरखे दादरी में हुआ। इनकी पार्टी का नाम जनता दल रहा। ये एक बार ही मुख्यमंत्री बने हैं, 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक। इनकी मृत्यु 26 फरवरी 2015 को गुरुग्राम में हुई। ये भी 10वीं पास थे। ये गोपालक के नाम से भी प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने जाटों को आरक्षण देने के लिए 1991 में गुरुनाम आयोग का गठन किया था। उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा से ये आगरा से विधायक बने थे। अगले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनका जन्म 15 सितंबर 1947 को सांगी रोहतक में हुआ। ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। 5 मार्च 2005 से 26 अक्टूबर 2014 तक इनका कार्यकाल रहा, लगातार 10 सालों तक। ये पेशे से वकील भी रह चुके हैं। ये लगातार दूसरा कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी रणबीर सिंह हुड्डा के पुत्र हैं। 4 बार रोहतक से सांसद भी रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक उड़ान अभी बाकी है। इनके पिता संविधान सभा के सदस्य भी थे। ये स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अगले हैं मनोहर लाल खट्टर। ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रथम बार शपथ ली थी इन्होंने 26 अक्टूबर 2014 को और दूसरी बार शपथ ली 27 अक्टूबर 2019 में। इनका जन्म 5 मई 1954 को निदाना गांव रोहतक में हुआ। इन्होंने 10वीं पास नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय से रोहतक से और स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से। ये करनाल से विधायक रहे हैं और विधायक के रूप में क्योढक गांव को गोद लिया है। इनका उपनाम काकर हेडमास्टर और इनका कर्म क्षेत्र बनियाणी गांव रोहतक रहा। राष्ट्रीय सेवा संघ में 1977 में शामिल हुए और 1980 में पूर्णकालीन प्रचारक बने। भाजपा में शामिल हुए 1994 में और ये राज्य के 5वें गैर जाट मुख्यमंत्री बने। यह गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा मनोहर लाल खट्टर ने ही दिया। अगले हैं नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रथम बार शपथ 12 मार्च 2024 व दूसरी बार शपथ 17 अक्टूबर 2024। इनका जन्म 25 जनवरी 1970 को गांव मिर्जापुर माजरा जिला अंबाला में हुआ। इन्होंने BA चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से और LLB बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मुजफ्फरपुर बिहार से की। ये करनाल से विधायक है। 15वीं विधानसभा तक राज्य में लगातार 23 मुख्यमंत्री बने हैं और अब 24 मुख्यमंत्री हो गए हैं 15वीं विधानसभा तक। 15वीं विधानसभा तक लगातार 23 मुख्यमंत्री हैं और व्यक्तिगत रूप से 11 मुख्यमंत्री हैं।
पहले सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल और दूसरे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल। राज्य में नवंबर 1989 से 18 जुलाई 1990 यानी 8 महीने तक कुल 5 मुख्यमंत्री बने हैं। इस दौरान 5 मुख्यमंत्री ने 6 बार शपथ ली है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। हरियाणा के 4 व्यक्ति अब तक दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं। पहली है सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की, सुषमा स्वराज नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली के और रेखा गुप्ता भी नई दिल्ली की मुख्यमंत्री है। आपकी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।